हम्म। सलामकुम। वालेकुम सलाम है, क्या हाल मैं ठीक बेटा। आपने मुझे काम भेजा है। है? जी मैंने सेंड। ईमेल कर दिया। बेटा कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है आपको राइट अप करते हुए। जी मैम, चीज़ें समझ आ रही हैं। और पहले तो मैम इस तरह था कि ग्रामर या वोकेबलरी पढ़ लेते थे, उसको यूज़ नहीं करते थे। तो यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा, अपग्रेड उस पे डिमांड। उस पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, कोशिश करना है आपने एक्स्ट्रा सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स नहीं यूज करने। ओके मैम। ग्रेट डिमांड ऑफ। स्क्रीन नहीं आ रही, आप स्क्रीन शॉट की मैम आपने शेयर। अच्छा, तो मुझे बताएं। अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं आ रही, मैं तो उसी पे एनोटेट कर रही हूँ। हो रही है। अभी मैम शेयरिंग पे आ रही है, अभी नज़र नहीं आ रही। जी अब हो रही है शो। इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ सिनेटिक। रोल ऑफ सेनेटिव। सिनेटिक्स। आप तो लिंग्विस्टिक्स के हो तो आपको आइडिया होगा। इंडेक्स। सिनेटिक्स सिनेटिक्स।
दोबारा लिख दूं तो? मैम इसको सिंटेक्स नहीं पढ़ते? सिनेटिक्स पढ़ते हैं, पता नहीं। सिनेटिक्स से पढ़ते हैं बेटा। मैं वो मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ते अच्छा, प्रोनाउंस इसकी करते। वजह से सिनेटिक्स है। इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। उसके लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसकी सही प्लेसमेंट करनी होती है। तो ये जो आपका है ओके ना, मैम। इसमें इज इंक्रीजिंग वैसे देखा जाए तो टेंस ठीक है, लेकिन इन द कंट्री रैपिड अगर आपने इस तरह भी करना है तो फिर रैपिडली से पहले कोमा आएगा। ओके मैम। ठीक है, टू एम्फिसाइज। अच्छा जी। द स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस विच कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी आर लुकिंग। मैंने आपको कहा था आपने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने, और ये देखो कितना लंबा फ्रेज बन रहा है। सब्जेक्ट फ्रेज कितना लंबा है। आपने रूल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पता है? रूल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का पता है, लेकिन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बाद बाकी ऐसा होता है। दोबारा बताएं क्या होता है। मैम जिस तरह एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट इटसेल्फ, और उसका जो जितना भी लंबा सब्जेक्ट हो बाकी वो प्रेडिकेट कहलाता है। सही बताया आप। जी मैम। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे अब आपने कितना लंबा सब्जेक्ट लिखा था, स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस विच कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी आर लुकिंग से आपका प्रेडिकेट शुरू होगा। तो आपने क्या करना जी है, मैम। सॉलिस्ट शॉर्ट टू द पॉइंट सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है। ओके ओके मैम। आपने लिखना था द स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस आर लुकिंग फॉर चीपर एंड रिलायबल ऑप्शन टू अफोर्ड चीप इलेक्ट्रिसिटी, या टू अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। या फिर आपने जी इसको अगर दूसरे तरीके से करना था, फिर आप इसको टू पार्ट्स में करो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। कनेक्टर तो लगाओ ना बीच में। ठीक है। द ओके लार्ज मैम। एंड स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस विच आप एज अ कनेक्टर में यूज कर सकती हूँ, बट ये आपका फर्स्ट पार्ट फिर इनकम्प्लीट है। समझ आ रही है? ओके मैम। हम लोगों ने जी मैम। सेंटेंसेस को ऐसे लेना होता है कि वो क्लियर, खुद ही अपनी बात खुद बताएं, ना कि उधर जाके आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप सिंपली ये कहना चाह रहे हैं जो एसएमईज है ना, ठीक है, जी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, नॉट लार्ज जी बिजनेस। मैम। क्योंकि ये तो कोई कंपैरिजन भर नहीं दे रहा आपका। एसएमईज कहलाएंगे, एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। ओके मैम। वो नहीं अफोर्ड कर पा रही, आर अनएबल टू अफोर्ड चीपर ऑप्शन, चीपर की बजाय इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल ऑप्शंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। या फॉर जी पावर मैम। सप्लाई, बेहतर ये इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, क्योंकि और भी मीन्स, आप सोलर पैनल की बात कर रहे हैं तो और भी मीन्स हो सकते हैं। फॉर, सॉरी मैंने अभी आपको क्या बताया, फॉर पावर। मैम आपने पावर तक ही बताया था कि आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे पावर इस्तेमाल करें। एक मिनट, नहीं, पावर अभी मैंने बताया, वर्ड बताते बताते रह गए। आर अनएबल टू अफोर्ड इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर पावर सप्लाई, या क्या? मीन। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंट फॉर्म्स है ना, पावर सप्लाई, उन्होंने बिजनेस के लिए पावर चाहिए ना। पावर जी सप्लाई मैम। में सोलर भी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, कोल वगैरह भी आ जाता है, तो ये आप उस सेंस में बात कर रहे हैं। अब आपने इसको, ओके। इस सेंटेंस को ये जो मैं आपको बात कह रही हूँ ना कि दो सेंटेंसेस में करें, जी मैम। तो आगे देयरफॉर, मैं इसको ना एंटर करके कर देती हूँ, क्योंकि देयरफॉर
लगाऊंगी कोमा ही, कनेक्टर के तौर पे। रिलायबल एंड सस्टेनेबल ऑप्शन, ठीक है। जी मैम। होप्स हो कि आपको मेरी बात समझ लग रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। जी मैम समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं? जी मैम। अच्छा जी। द गवर्नमेंट्स आर, कौन से गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हो? मैम ये दो गवर्नमेंट है नीचे, प्रोविंशियल और फेडरल। तो इधर लिखना है ना। फिर आपने द गवर्नमेंट्स नहीं लगाना, आपने सिंपल गवर्नमेंट लगाना है। और फिर गवर्नमेंट्स भी नहीं लगाने की जरूरत। गवर्नमेंट में सारा कुछ आ जाता है ना, प्रोविंशियल जी मैम। गवर्नमेंट, फेडरल, सेंट्रल, सारी आ जाती हैं। ओके। या फिर आप पर्टिकुलर हो जाएं, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर स्ट्राइविंग, स्पेलिंग गलत है। या फिर आपने दोनों को आर आर करके वी लग रहे हैं दोनों। नहीं मैम, एक आर एक सी है। अच्छा। द governments are striving to keep up with changes and providing। अच्छा, सिंध की स्पेलिंग गलत है। एच। SHIND, सिंध। द सिंध गवर्नमेंट, ये मैंने किसकी हैज। एनोटेट से तो नहीं शुरू कर दी? देखा ना, मैं कह रही हूँ कुछ तो मैंने किया है। इसी की यूज करनी है ताकि ये आपके पास सेव भी रहे। मैम वीडियो। नहीं नहीं बेटा, ये पेन जब आप व्हाइट बोर्ड वाला एनोटेशन की फैसिलिटी यूज करते हो ना, तो वो स्क्रीन पे रहता है, वो फिर PDF पे सेव ओके। ये नहीं आता, इसलिए इस पे किया। तो मैम वो कल वाली वीडियो भी नहीं आई। सॉरी, कल वाली वीडियो भी नहीं आई जो आप बोल रही थी सेंड करने का। नहीं मिली आपको? मैं वो अभी रिसीव नहीं हुई। अच्छा, नहीं आपको ये PDF भी नहीं मिली कल वाली? नहीं। अच्छा, मुझे आज मैसेज करना, मैं दोनों चीजें भेज दूंगा। मेरा ख्याल है मैंने अपलोड तो कर दी थी, लेकिन उसको प्राइवेट ही रखा था। मैंने लिंक भेजना था आपको, भेजा ही नहीं। कर तो मैंने दी थी अपलोड। मैम ईमेल की थी आपने? नहीं नहीं बेटा, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ना, ओके। ओके। तो वो प्राइवेट कर देती हूँ। पहले जिसकी होती है पहले उसको तो फायदा होना, पहले वो उसको भेजती हूँ ताकि वो देख ले, उसका हो जाए अगर, तो फिर अपलोड करते हैं। वो भी अगर जरूरी लगे तो। अदरवाइज रोज ओके मैम। लेक्चर्स होते हैं, कहाँ मैं सारी अपलोड करूँ। Striving to keep up with changes and providing different, the Sindh government has distributed free solar plates, पैनल्स नहीं आएगा इधर, यहाँ प्लेट्स ही दी हैं। नहीं, नीचे मैंने पैनल से लगाया है, इसको प्लेटिन बोलते हैं, उस लिहाज से ये लग गया मेरे से। अच्छा, नहीं मैंने कहा हो सकता है आर्टिकल में लिखा हो, मैंने इसलिए आपसे कंफर्म किया। The Sindh government has distributed free solar panels to poor people या deserving people, ठीक है। ओके मैम। लेकिन दी इधर फिर भी नहीं आएगा। कोशिश करें इस तरह के जो वर्ड्स है ना, पुअर वगैरह, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनसे अपनी जान छुड़ाएं। ओके मैम। क्योंकि हमारा काम तो हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं ना, कि लेवल लगे CSS का। जी मैम।
वाइल के बाद आ जाएगा कोमा। द पंजाब गवर्नमेंट, पी कैपिटल, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन, पी कैपिटल, पंजाब गवर्नमेंट हैज ऑल्सो आएगा। पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जी मैम। हैज ऑल्सो स्टार्टेड, स्टार्टेड दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट नहीं, सिमिलर प्रोजेक्ट। ओके। जी मैम। जितनी क्लैरिटी होगी उतना उसके लिए और आप दोनों के लिए अच्छा होगा, एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी। अब चाहे काइंड भी लगा दो, कोई मसला नहीं। टू गिव सोलर पैनल्स फॉर लो इनकम हाउस होल्ड लाइकवाइज। चलो आज ये तो इम्प्रूवमेंट हुई है कनेक्टर्स वगैरह लगाने वाले। कोमा दिया, मिनिस्ट्री एम एस, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके मैम। इज इम्प्लीमेंटिंग अ मेगा प्रोजेक्ट, आ मेगा नहीं, इज इम्प्लीमेंटिंग। एक तो नहीं कर रहे ना, एक से ज्यादा ही कर रहे होंगे। या उस प्रोजेक्ट का कोई नाम पता है, इस मेगा प्रोजेक्ट का? हम्म। हाँ। नाम, नाम में उसमें था और इसलिए ये आ लगा क्योंकि वो एक अब मैंने इसलिए टू। पूछा, इसलिए ही पूछा कि अगर तो प्रोजेक्ट का नाम है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपको लाइक अगर फिर जेनेरिक लिखना है तो फिर उसका वे होगा, फिर इस तरह नहीं कर सकते। ओके। अच्छा जी। उसके बाद वो कन्वर्टिंग ट्यूबवेल्स टू सोलर एनर्जी, undoubtedly government and people's attraction where solar energy is। ये क्या है? ये ये हार्ट नहीं, मतलब क्या? मतलब मैं इसका मतलब है पसंदीदा या तसल्ली बख्श। इधर अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, वो गैप इन कॉन्टेक्स्ट को भी देख लिया करें। ओके मैम। अपीलिंग, यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्ड होगा अपीलिंग, ठीक है। कहना यही चाह, जी मैम। बट एक कनेक्टर है, बट से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते आप। न्यूज़पेपर वगैरह में होते हैं, वो अलहदा डिबेट है। उन्होंने हर तरह की ऑडियंस को कैटर करना होता है। ओके मैम। There are many challenges with this regime which ought to keep in mind. The transformation, ये क्या है? ऑफ ग्रिड The टू transform, सोलर। इधर भी फिर कोमा लगाएं, फिर ये बन जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आपने जी रूल मैम। करके आने हैं डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसके यूज। कहाँ चला गया? एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इज जी डेंजर मैम। वाटर रिजर्व्स, इट इज ऑलरेडी बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड ऑलरेडी। पहले आएगा
थर्ड पर्सन का जो थर्ड, सॉरी, पहले आएगा पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद, उसके बाद आएगा ओके मैम। that solar energy is reducing grid electricity consumption, and या तो इसके साथ ही कोमा लगा के कर देते, ठीक है, और अगर इसको कनेक्टर के तौर पे करना है तो फिर कोमा इधर लगाएं। हाई यूनिट रेट एक हैज आएगा फिर, ठीक है, टू बियर दोज जी। हु स्टिल डू नॉट इंस्टॉल सोलर पैनल। ये लाइन में गड़बड़ है, इसको दोबारा लिखना है, कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। स्टिल हाई यूनिट हाई यूनिट कॉस्ट टू बी borne by those who are unable to install solar panel, ठीक है, जी मैम। got it। the मैम government ये बहुत दोनों सेम ही होते हैं, जिस तरह एक पैदाइश के लिए होता है और ये वाला। yes, beard का सेकंड फॉर्म है born, ये वो वाला born है, to be born। ओके। the government must make an authority to regulate both solar and grid electricity no matter। ये क्या लिखा है, सोलराइजेशन इज रिड्यूसिंग, ये अपने पास से तो नहीं टर्म बनाई है न्यूज़पेपर में। मैम ये थी उस तरह में, ये कार्बन एमिशन का था उसमें। नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, सोलराइजेशन की। जी मैम थी उसमें। अच्छा, नो मैटर, नो मैटर की बजाय हाउएवर कर दो। मोरेबल। हाउएवर, अगरचे सोलराइजेशन इज रिड्यूसिंग कार्बन emission and providing cheaper electricity, however it can have also, अब ये देखें दो एक्चुअली वर्ब कैसे हो गए, it can या have, could आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि फिर आप उसको ओके। एज अ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करोगे, ठीक है। जी मैम। सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंट्रीज इकोनॉमी, जब आपको कंट्री का नाम पता है और आपको पाकिस्तान का पता है तो फिर बेहतर होता है कि स्पेशलाइजेशन रूल ओवरराइड विद जेनेरिक रूल। ओके मैम। ठीक है, जी मैम। जब ये आपकी हो जाएगी ना, जब इस तरह से आपका लाइक इंग्लिश का जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम हो रहा है आपका, जी मैम। तो उसके बाद आप देखिएगा आपकी नेचुरली अलर्ट होके आप लिखोगे, आपकी नेचुरली राइटिंग बहुत रिफाइन हो जाएगी। इंशाल्लाह मैम। मुझे तो कल से भी बहुत बेहतरी लग रही है। अच्छा, ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर इसमें एक भी गलती हो जाए ना, वो पूरे का पूरा गलत करता है, पता है ये बात आपको, और 2 नंबर आपके पूरे के पूरे कटते हैं। जी जी मैम, इसका पता है मुझे। द रिपाट्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर इज गुड फॉर कंट्रीज इकोनॉमी, ये
ठीक है, एवरेज सेंटेंस है बट नॉट वेरी गुड। उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो आपने लॉन्ग सब्जेक्ट रखा, ठीक है। दूसरा आपने उसको जेनेरिक कर दिया, फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। जी मैम। तीसरा, टू द पॉइंट लिखना होता है। आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर का नाम ले दें, चाइनीज का कर दें, एफडीआई कर दें, ठीक है। ओके मैम। फ्रॉम चाइनीज इन्वेस्टर इज गुड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। या जी। रिपेट्रिएशन मनी फ्रॉम सी पैक इज गुड फॉर पाकिस्तान। यू गॉट इट? जी मैम, अच्छा मैम, इसको जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को, बेहतर अगर होता हमारा है, मतलब टू पूरा द होगा। पॉइंट, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओके। बल्कि मैं एडवाइस यही करती हूँ, टू द पॉइंट शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा उसको एक्सपैंड किया हो। The improvised villages ऑफ द पंजाब, अगेन वही सेम मिस्टेक। आप ये बार बार रिपीट कर रहे हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली, ठीक है। द improvised villages of Punjab are lagging behind in terms of administration, ठीक है। ओके मैम। या ये भी हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आ, जो improvised villages हैं, दे आर कंसीडर्ड वे में, मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन तक रसाई नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के हाँ शॉर्ट्स डॉक्टर। में जब आप सिंबलिज्म वगैरह यूज करते हो ना, आईज वगैरह, जैसे यहाँ पे आपने किया है, जी। तो वो फिर आपको वर्ड्स कम पड़ जाते हैं और वो गलत सेंस भी ले सकता है, ठीक है। मुझे तो आपकी बात समझ आ गई है कि आपने सिंबलिज्म यूज किया है, ठीक है। लेकिन कोशिश जी करें मैम। टू द पॉइंट रखें। आप विलेजेस की बजाय आप स्कूल कह दें। द इम्प्रोवाइज्ड स्कूल्स ऑफ, या विलेजेस भी रहने थे, ऑफ द पंजाब आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जी मैम। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसके स्पेलिंग भी गलत है। इसकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। आर नहीं नहीं, इन IMPRO होता है। इसको एक बार चेक करें। नहीं मैम, ये है IMPOVER। तो फिर इसका मतलब कुछ और है, इसलिए मैंने आपको कहा, क्योंकि वो भी होता है इम्प्रोवेश। ओके मैम। ठीक है। जी मैम। जितना आप क्लैरिटी टू द पॉइंट से लिखेंगे, वो इतना ही जो है उसकी क्लैरिटी, मतलब आपको अच्छे स्कोर देगा। ओके मैम। आपने कोशिश करनी है, आपने सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ ही प्रेडिकेट शुरू कर देना है। इन बलोचिस्तान वगैरह ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आपने सब में सेम मिस्टेक की हुई है। अब ये देखिए, ये पता कैसे होना था? सम एरियाज आर स्टिल कंडोन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन बलोचिस्तान, इन द बलोचिस्तान, ठीक है। ओके मैम। ये ऑब्जेक्ट है।
और यहीं से वो पता लगा लेते हैं आप लोगों को पास करना कि फेल करना। सेंटेंसेस अगर देखें, आपने देख पकाई है तो पूरी की पूरी देख खाने के बाद तो नहीं बता सकते कि आप सही हो कि गलत हो। तो एक प्लेट से ही पता लग जाता जी है क्या टेस्ट है उसका। तो इस सेम गोज विद आपके ये जो सेंटेंसेस वो इसलिए बनवाता है, वो देख सके आप लोग कितने पानी में हो। ठीक है। जी मैम। मैंने इसलिए बनवाई थी ताकि मुझे पता लगे आप कहाँ पे गलती करते हो। ये वैसे तो ठीक है ग्रामेटिकली, लेकिन मैंने आपको कहा ना एक भी गलती हो तो वो पूरा गलत करता है। जी मैम। मेन स्ट्रीम मीडिया डू नॉट सीम गुड फॉर करप्ट लीडर्स। जी मैम। डबल वर्ब तो नहीं ना आप लगा सकते। ठीक है। पैसिव मैम में। इसमें डबल वर्ब है, ये डो नॉट और सीम्स, ये दोनों वर्ब है। जी बिल्कुल, डू वर्ब होता है। अच्छा मैम, ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ऑब्जेक्ट, जी जी क्या कह रहे हैं। मेन मैम ये वर्ब। इसका में एक मेन वर्ब और एक उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरी वर्ब। नहीं नहीं बेटा, बात ये है कि आपने सेम्स गुड विद फिर तीन लग जाएंगे, तीन हो जाएंगे। गुड को आपने ओके क्या मैम। किया हुआ है, आपने उसको एडजेक्टिव बनाया, तो उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होगी। ओके। ठीक है। अगर 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 इसको डू को वो करना, फिर डज आएगा ना, सिंगुलर है, जी मैम। फिर डज आएगा। मतलब अगर आपने उसको वर्ब बनाना है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप खाली सेम्स बना लो, वो भी वर्ब है, मेन वर्ब बन जाएगा। और नोट लगा दो, बात मुकम्मल हो गई। व्हाट्स द पॉइंट कि आप उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच करो। समझ रहे हैं मेरी बात। मैम इसको अब इस तरह बना सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया नोट सीम नहीं, गुड आपके फॉर करप्ट। डज नॉट आएगा ना, फिर आएगा डज नहीं ओके। आएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया डज नॉट सीम गुड फॉर करप्ट लीडर। यहाँ तो ये बात ओके। बनेगी, क्योंकि डू तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे डज आएगा। गूगल हाँ। गलत। और अगर तो वैसे डू नॉट को खत्म कर दें तो आप इसी को डायरेक्ट मेन वर्ब बनाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया सीम्स नॉट गुड फॉर। बात टू द ओके पॉइंट, मैम। नॉट भी आ गया, नेगेटिव वाली निगेशन भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो जी ये मैम, ये ये ज्यादा है। सूटेबल हुआ। हाँ। अब ये जो आपने आर क्रिटिसाइज लिखा है, ये पैसिव में नहीं जाना आपने, एक्टिव में। ओके। वो क्लियरली बताता भी है एग्जाम के शुरू में एक्टिव वॉइस में ही रहना। अच्छा मैम, एग्जाम में बताता हूँ। जी, वो जो ऐसे के पेपर में लिखा होता है। अच्छा, ऐसे मैम, ऐसे में ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं इस्तेमाल करना होता। नहीं, वो डिस्करेज करता है, वो ये कहता है कि जब मैं आपको ऐसे कराऊंगी ना, टॉप पे लिखा होता है डिस्कोर्सेस कौन से ओके यूज मैम। करना। ठीक है। तो उसमें ओके मैम। कैटेगोरी ये बताया हुआ है कि भाई आपने सॉलिस टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करनी है। ठीक है। ओके मैम। आर खत्म कर दो तो सीधा सीधा पास्ट बन जाएगा, बात भी ठीक हो जाएगी आपकी, पैसिव में भी नहीं जाएगा। जी मैम। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बात तो मुकम्मल है, पैसिव में जाने की जरूरत ही नहीं है। बेहतर ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ये होता है, द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान।
जी मैम। पाकिस्तानी जो है ना वो इनफॉर्मल में आ जाता है। ठीक हो गया। जी मैम। एक्टिव में भी आ गया, बात भी मुकम्मल हो गई, सारे पर्सपेक्टिव पूरे हो गए। कौन सी गवर्नमेंट? मैम यहाँ मेंशन करना ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट। करें मेंशन, फिर आएगा ना दी। ओके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फेलिंग कितने बना लिए हैं? ये ज्यादा ही हो गए। 7 8 क्या करें? कितने हैं ये? मैम ये तो 10 है। कितने? 10। अच्छा, चलो 10 भी कोई ज्यादा नहीं है, सही है। इंडियन कम्युनिटी का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है। ओके मैम। हैज हैव हैड कुछ नहीं लगाना। जी मैम यहाँ लगाना था। कौन सी कंपनी पूरा? बेटा जेनेरिक नहीं करना आपने। ओके मैम। रेपिटेशन भी है आपकी राइटिंग में, ऊपर भी सेम स्कूट आया था। कौन सा टास्क? एक्स्ट्रा जेनेरिक, इस तरह के सेंटेंसेस को तो वो उठा के वैसे ही क्रॉप कर देता है। मैम ये किस तरह होना चाहिए था सेंटेंस? आप किसी कंपनी का नाम ले लो, बाकी ठीक हो जाना था। फलानी ओके। टैटिक्स है, प्राइस प्रमोशनल टैटिक्स है, हम्म, वो उसने हेल्प किया है, ठीक है ना। जी मैम। ये जो प्रमोशन होती है, सेल्स होती हैं, डिस्काउंट कार्ड्स होते हैं, तो किसी चीज का नाम लिखना पड़ेगा। ये एब्रीवेशन मैंने आपको कल भी कहा था। अब किसी के लिए HOD कुछ और भी हो सकता है। जी मैम। टू मेंटेन थिंग्स नहीं, टू मेंटेन डिसिप्लिन। किसी गवर्नमेंट की कंप्लायंस की बात करें। प्रोजेक्ट्स की स्पेलिंग भी गलत है। अच्छा, आपने सब में एक ही गलती की हुई है, ये देखें। आप प्रेडिकेट बहुत एंड पे जाके करते हैं।